हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो यानी कि आज 15 अक्टूबर 2023 को जो RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और पहले भी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को करवाया है। तो आप सभी विद्यार्थी तुरंत आज की क्लास ले और मुझे अपने फीडबैक भी बताए। तो मैं आपको ए सीरीज का जो पेपर है वो हल करवा रहा हूँ, फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है MS वर्ड, सही मिलान करना है। MS वर्ड 2010 का जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दस्तावेज। MS एक्सेल में होती है सीट और पावर पॉइंट में होती है स्लाइड। तो पहला आंसर क्या आ गया, MS वर्ड 2010 स्लाइड है। एक में आर है ना, एक में क्या आएगा आर। और 2 नंबर पे जो है MS एक्सेल जो है वो सीट। तो इसका सही आंसर आ गया आपका ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो वो होता है, हाँ जी बिल्कुल, वो होता है कंट्रोल+X। कट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। कॉपी की होती है कंट्रोल+C। छापने यानी कि पेस्ट करने की कंट्रोल+V। और सेव करने के लिए कंट्रोल+S। जो 8 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके कई सारे क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने बोला था कि ये पेपर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन कह सकते हो आप। तो तीसरा क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस। MS वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है। वहां क्या पूछा गया था, शॉर्टकट पूछी गई थी 8 तारीख वाले में। और यहाँ पे जो पूछा गया उद्देश्य पूछा गया है, तो सही आंसर है इसका बी। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना, ये तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखेगा मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ, तो वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ध्यान रखना, एकदम से करेक्ट आंसर देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे। और जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज करना, ये सारे ही इसका सही जवाब है डी। पांचवें का सही जवाब क्या है, डी। छठा क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, उस टैब को क्या कहते हैं, होम टैब। क्या बोलते हैं उसको, होम टैब। सातवां क्वेश्चन MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ध्यान रखना क्या पूछा गया, वो बहुत जरूरी है। कॉपाइंग पूछा यानी कॉपी की शॉर्टकट की पूछा गया है, तो कंट्रोल प्लस क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस। इसका सही जवाब आएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। तो इसका जो सही जवाब है, देखो सेव के लिए कंट्रोल+S, ओपन कंट्रोल+O, कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल के लिए। और शॉर्टकट कुंजी इसकी वर्ड में होती है F12। बिल्कुल F12 शॉर्टकट की सेव एज की शॉर्टकट होती है। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। अनडू कमांड होती है कंट्रोल Z। पहले वाली स्थिति उसमें क्या लिखा था, पहले वाली स्थिति जो 8 तारीख को पेपर हुआ था, और इसमें ये दे दिया आखिरी क्रिया को वापस लेने। बात तो वही है ना। तो ये जरूरी है, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं जिनका पेपर होता है RSCIT का, तो वो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि जो पेपर हल करवाते हैं उन्हीं से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। तो एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा है .xls x। ये मैंने पहले भी करवा दिया है पिछले पेपर में। जिस विद्यार्थी ने पिछला पेपर
ढंग से देखा है, पढ़ा है ना 8 तारीख वाला जो मैंने हल करवाया था, तो वो आराम से इसमें पास हो सकता है। एमएस एक्सेल 2010 में सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूप यानी फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्वरूप आदेश देने के लिए कौन सा रिबन काम में लिया जाता है, तो वो होता है होम टेप, ध्यान रखना। और 12वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एक्सेल 2010 में एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है, तो वो सम फंक्शन होता है। और 13वां क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्ति और कॉलम जो होते हैं ना, यानी रो और कॉलम को वहीं पे फ्रीज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हेडिंग क्या है, तो उसका जो फीचर होता है उसको बोलते हैं फ्रीज पैन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और 14वां क्वेश्चन आ गया, एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। देखो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है, बच गया ये। तो इसका जो आंसर फिर यही होगा, कंट्रोल प्लस आर। हालांकि कंट्रोल डी भी होता है लेकिन दिया हुआ ऑप्शन है नहीं, इसलिए कंट्रोल प्लस आर। अब देखते हैं इसका यही सही मानेंगे या फिर बोनस अंक मिलेगा, लेकिन जहां तक है कंट्रोल प्लस आर और डी दोनों होते हैं। पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो इसका शॉर्टकट की होता है एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएक्स। देखो दो के एक्सटेंशन पूछ लिया, एक्सेल का भी पूछ लिया, पावर पॉइंट का भी पूछ लिया। तो जिस विद्यार्थी ने, मैंने पहले भी बार बार कहा कि आप ये पेपर हल कर लो, आराम से इसको देख लो, आप पास हो जाओगे। 15 में से 8-10 क्वेश्चन तो आ गए पिछले पेपर से रिलेटेड। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टेब में टेक्स्ट, छवियों, वीडियो को स्लाइड में डाला जाता है। इंसर्टिंग पूछा गया है, तो इंसर्टिंग का मतलब यहाँ पे इंसर्ट टेब ही होता है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का क्या उद्देश्य है, इसका जो सही जवाब है वो ये है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने का लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है, उसको बोलते हैं एनिमेशन पेन। वहां से हम अपनी पसंद का कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जैसा चाहे। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है, इसका जो सही आंसर है वो भी बी आंसर है। सभी स्लाइडों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा साइबर खतरा है, 20वां क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लोग। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जब भी पेपर आए आपको आराम से सही आंसर की मिल जाए। कौन सा साइबर खतरा नहीं है, मालवेयर है, मालवेस्टिंग है, सेशन हाईजैकिंग है, तो ये सभी साइबर खतरे हैं भैया। और इसका डी आंसर सही है। एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है, इसका सही जवाब है, एक वेबसाइट डेटा ऑपरेशन को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। यानी जब आप डेटा ट्रांसमिशन करते हो तो एन्क्रिप्शन होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो पूर्णतः सुरक्षित होता है। 22वां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून है, तो आईपीसी भी नहीं है, उपभोक्ता वाला नहीं है, कंपनियों का कानून नहीं है, तो इसका अपना एक है आईटी एक्ट जो 2000 है वो ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 सही जवाब है। 23वां क्वेश्चन आ गया है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखो ये भी क्वेश्चन आ गया, पहले वाला क्वेश्चन था वो पूछा था पायरेटेड, 8 तारीख को जो पेपर हुआ था ना, पायरेटेड वाला आया था, कॉपीराइट वाला। अब की बार जो आया है वो सेम क्वेश्चन तो वही है ना, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, मैंने पहले भी बताया था। तो इसका जो सही जवाब है वो सी आंसर है, सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। एचटीटीपी 24वां क्वेश्चन आ चुका है, एचटीटीपी का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है, तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 25वां क्वेश्चन है, वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। देखो किसी भी वेबसाइट को खोजना हो तो वो एक ही सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउजर उसको बोलते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब एज कहलाता है ना विंडो 10 में,
MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? मतलब फाइल MS की जो एक्सेल की जो फाइल होती है जिसको वर्कबुक बोलते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे? तो भैया शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल+S होती है। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो पैन कार्ड जो होता है वो टैक्स से संबंधित होता है ना, टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना, बस यही इसका सी जो है वो सही जवाब है, बाकी नहीं है। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो कंट्रोल+ क्या हो गया, वी जो है वो पहले भी बता चुका हूं शॉर्टकट की होती है। देखो एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? तो सेल पते में पहले आता है कॉलम का नाम और उसके बाद आता है रो का नाम, जो कि ये ऑप्शन सही है। इसमें ए बी कॉलम में 145 रो है ना नंबर की, तो सही जवाब यही है। ये भी गलत है, ये गलत है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के लिए काम आते हैं। गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ना, ड्रॉप बॉक्स है, ये क्लाउड स्टोरेज होते हैं जहां पे हम अपना डेटा सुरक्षित करके ऑनलाइन सुरक्षित करके छोड़ सकते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? देखो फिर से क्वेश्चन रिपीटेड चल रहे हैं सारे के सारे ना, और बोला था कि अरे याद कर लो रिलेटेड चीजें आएगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI जो है, उसने रुपे कार्ड की शुरुआत की थी। 32वां क्वेश्चन आ गया, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसकी पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? हैशटैग और अक्षरों की लिमिट सिर्फ ट्विटर में होती है, ध्यान रखना। सही जवाब क्या है? ट्विटर। अगला क्वेश्चन है, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। जैसे आप मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और भी कई सारी ऑनलाइन चीजें बनाते हो, जो राइट का चिन्ह नीचे लगा होता है, ऐसे राइट का सा चिन्ह लगा होता है ना, इस तरीके से आता है ना, देखना होगा आप लोगों ने कई बार, इस तरीके का एक चिन्ह होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम पेपर नहीं है, रिलेटेड आ रहे हैं। और शिकायत सुलझाने की सेवाएं जो है सही जवाब इसका। और आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन जो था ना, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है पहचान स्थापित करना, सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। ये थे 35 के 35 प्रश्नों का उत्तर। हमने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन एकदम से एक्यूरेट और सही जवाब दिए हैं। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की जो क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी, आज का वीडियो कैसे लगा, जरूर बताएं। तो ओके, ठीक है, फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।